हमारे संगठन के सभी जिलाध्यक्ष और स्टेट कार्यकारिणी और तमाम इस कौम के साथ लगाव रखने वाले, इस संस्था से लगाव रखने वाले और दीनबंधु चौधरी छोटूराम की विचारधारा को मानने वाले जितने भी भाई यहाँ सब आए हैं, सबको हाथ जोड़कर राम राम। देखिए, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। वैसे वर्षगांठ माना जाए तो 76वां है और हम सब ने मिलकर मन ही मन जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलवाई और उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं सही होंगी और अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, इसलिए हम सब ने मिलकर मन ही मन उनको नमन करना चाहिए उनके चरणों में और उनको याद करना चाहिए कि बहुत ही इस देश के लिए जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। और अब बात संस्था की है। भाई संस्था के बारे में देख भाई इनको आ रहा बोलो नहीं अब बोला भाई क्या करे, सब ने बता दी बाबा बनी भाई हमारा किसी ने भाई नाम नहीं लिया। भाई आड़े 2500-2600 बन क्यों आए थे, लगभग नियर अबाउट 1500 मने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की है भाई। और भाई हमारा नाम नहीं लिंदा कोई। अच्छा भाई रह गई बात रुपया की, रुपया हम कोई ना काट कर लें भाई। और संस्था भाई जितने भी आप लोग सब बैठे हुए यहाँ, ये संस्था बनानी आप लोगों के लिए यूँ ज़रूरी है। ये मेरे पास में थोड़ी देर पहले भाई सुभाष बागल के पास बैठा था और मैं खासकर कैथल की यह बात मैं बाद में बताऊंगा। कैथल की टीम का बहुत धन्यवाद करूँ हूँ भाई। कैथल का जो एरिया वो जिधर से भाई सुभाष से इनका एरिया लग गया है, वो 3 बार जीरी लगा ली ने और अब फिर 18 फुट पानी फिर चढ़ गया। यो मेरे को नहीं कह रहा, बस 2-3 पानी फिर चढ़ गया, फुट और चढ़ गया तो वो फिर तबाह हो जाएगी फसल। तीसरी बार की लगाई और भी, उसके बावजूद भी ये 1 लाख रुपये लेकर आए हैं। मेरा मानना है भाई सबसे ऊपर दान ही ने दिया है भैया के नाम की तारीफ। भाई इसने एक बात बताई मेरे आगे कि पंजाब की एक संस्था है, उसने सबको चारा देने की बात कही जिसके पास चारा नहीं रहा। अरे भाई जिसके पशु चले गए, को गरीब आदमी है उसके पास भैंस वगैरह का साधन नहीं रहा, तो उसने वो भी व्यवस्था करने की बात कही। अरे भाई जिसका घर मकान बिल्कुल फ्लड में ख़त्म हो गया, उसकी मदद भी उस संस्था ने करने की कही है। तो युद्धधाम जो तैयार हो जाए ना, यहाँ से इस तरह की प्रेरणाएं बार बार दी जाएंगी। यू समाज जो है ना, इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह अपने नरम भाइयों की मदद करनी है। और जब हम खड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा भी दान देंगे तो किसी के लिए मदद करनी है हमने। मतलब किसी इलाके में भी कोई भी आपदा आएगी तो हमारा कुछ भी हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़े और उस एरिया के अपने भाइयों की मदद हो जाएगी। तो इसलिए इस संस्था को बनाना इसलिए भी जरूरी है। यहाँ आपका संगठन मजबूत होगा क्योंकि आपका बैठने का ठिकाना हो गया। जो चौधरी यशपाल मलिक के बारे में बता रहे थे, इन्होंने जो सोचा था कि भाई सीढ़ी बाढ़ आवे, एक ऐसी संस्था बना दे कौम ने इसकी तरफ से सीढ़ी बाढ़ आवे। भाई वह तो आन लाग लिया, आज देख आज सीढ़ी बाढ़ आन लाग रही है ना। इसके विचारों की, इसके गुणों की वह भी आओगी जो आप उम्मीद कर रहे हो। भाई आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके युवा बहुत अच्छे लेवल की कोचिंग यहां से लेवे, उनका कौशल बढ़े, उनका विचार बदले।
ये सब कुछ यहां होगा और इसी सोच के साथ इसकी नींव रखी गई थी और यही सोच थी चौधरी छोटूराम की। इसी उम्मीद में बहुत सारे काम करते करते वो चले गए। तो हम धन्यवाद करते हैं यशपाल मलिक का कि उन्होंने उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और भाई किसी के पास अगर बैठ कर बतलाने की जगह ना हो ना तो बात नहीं बतलाई जा सकती। हमारे पास ये ठिकाना हो गया, पूरा देश का जाट यहां इकट्ठा हो सके है और जब कितना इकट्ठा होगा तो वो विचार भी करेगा। जब 10 आदमी 100 आदमी 1000 आदमी इकट्ठे बैठ कर विचार करेंगे तो किसी अच्छे के लिए विचार किया जाएगा। तो जब कोई अच्छा विचार किया जाएगा तो कल्याण होगा समाज का, स्वाभाविक है। तो मैं आप लोग बैठे हो, इस काम को करना हमारे लिए अति करना जरूरी है। जितनी भी वह नेगेटिविटी 2.5 साल 3 साल बीच में जो कोरोना और किसान आंदोलन के कारण बीच में गैप आया, वो लगभग तुमने लांग ली, उससे पार पा गई तुम। अब देखा नहीं आपने कितने चमोले गदड़ 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 होने लग रहे। और भाई देखिए कमरे बन गए, ये चौखटे ला के बस अरे कहा कि भाई नवंबर में आईलेट्स की कोचिंग शुरू कर देंगे। तो ले चले गए आप अपने क्लाइमेक्स पर जहां जाना था। भाई आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना और सीख लो। आम हमारे में के कसर है जाट में, आम हथेली पर सिर से मरी चाव है। यह बात हमने पंजाब वाले सिखा भी गए, भाई सिर से हथेली पर हरी नहीं होंगी। जो 1 साल आंदोलन चला गए, मदद तो करी हमने, लेकिन चालिया उनके सारे जब वे नहीं होंगे 1 साल हम रुके नहीं हो एक जगह, हम तो रुक नहीं सकते नहीं इतनी आने। तो भाई आंदोलन जो है वो इस तरह हो यार है, भाई हमने आंदोलन कराया किसी मांग को लेके, जरूरी नहीं वह पूरी हो। इब का नहीं अगले गेड़ा होगी, उस तक अगले गेड़ा होगी, हमने रुकना नहीं चाहिए। और भाई मांग भी हो कई बार आंदोलन के होंगे, कुछ मांगे नहीं शुरू हो जाए क्योंकि कोई न कोई तोड़ फोड़ हो जाए, कितने कोई और हादसा हो जाए, आमने सरकार कुछ मुकदमे हो जाए तो सरकार से फिर वो भी मांगने पड़े हैं, तो हमारी मांगे जो ज़्यादा बढ़ जाए। जिस तरह 2016 में हमारे मुकदमे हो गए, बच्चे शहीद हो गए, उनके मुआवजे की बात होगी, उनकी नौकरी की बात होगी, भाई आरक्षण की बात होगी, तो कई मांग हमारी होगी। तो सरकार ने बहुत सारी मांग हमारी पूरी भी कर दी। भाई शहीदों ने नौकरी सबके परिवारों को दे दी, भाई 10-10 लाख मुआवजा दिया, घायलों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया। भाई जो आपके मुकदमे थे वो सारे होम सेक्रेटरी साइन हो गए, संबंधित को भेज दिए थे। वो तो बाद में अनुपम गुप्ता ने वह रिट लगा दी, वो सटे हो गया उसमें, नहीं तो सरकार ने वो पूरा कर दिया था। और जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन के लिए जो बिल पास होना था वो लोकसभा में बिल पास हो गया था, जो बोर्ड में बनना था। और जो आरक्षण का मामला था ये भी सरकार ने पूरा कर रखा अपनी तरफ से। आरक्षण का आंदोलन कर रहे थे जाट, आंदोलन कर रहे थे पटेल, मराठे, कापू, सबके मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित थे। वे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रा करके और 10% आरक्षण जो है ना इकोनॉमिक बेस पर सबको दे दिया। अपनी तरफ से तो वह फॉर्मेलिटी पूरी कर गए हुए, लेकिन कसर की तरह की हमने सीधा कौन मिला, यह हमारी कसर रहेगी। वो तो आपका बहुत बड़ा आंदोलन कामयाब हो रहा है। तो आप अब भविष्य के लिए जो आरक्षण की बात है जो दोबारा चल रही है वो ये है, भाई आप लोग आरक्षण की मांग न छोड़ो नहीं बिल्कुल भी। आप अभी कोई आंदोलन ना करो, सड़का बना बैठो, इसका तौर तरीका ही बदल दिया गया है, क्योंकि मौका देख के चोट मारनी चाहिए भाई। अब चुनाव है आगे 2 किस्म के, लोकसभा के और विधानसभा के।
आप किसी के पाछे भागे भागे ना फिरो। मैंने इशार भी कही थी यह बात। आप चुप्पी साध जाओ, जब सारी पार्टियां का पसीना ना लिगड़ा हो तो गारंटी है। आप मत ठाओ किसी एजेंडे भाई। घनी को तुम इतनी कहो भाई, बोल भाई आमना आरक्षण दिवाओगे कि नहीं, आमना आरक्षण दिवाओगे, जो दिवाओगे उसी के लिए। और झंडे ना ठाओ किसी के भी, सब कुछ थारा है। तो भाई इन्हीं बातों के साथ जो है ना ऊपर तक कति लकीर खींच दी थी कि भाई घना नहीं बोलना। इन्हीं बातों के साथ सारे भाई आड़ आए और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जात।